तो आज के इस वीडियो में समझेंगे कि ईएमआई कितना आएगा। कोई भी हीरो का बाइक ले रहे हो या फिर आप कोई भी बाइक ले रहे हो, 90,000 से लेकर 1,05,000 के बीच का बाइक ले रहे हो, तो आपको डाउन पेमेंट कितने करने पे आपका मंथली ईएमआई कितना बनकर आएगा। तो अभी हम लोग बात करेंगे स्प्लेंडर प्लस। अब स्प्लेंडर प्लस में भी दो वेरिएंट आता है। तो बेस वेरिएंट आप लोग देख सकते हो, कुछ इस टाइप से इसका बेस वेरिएंट आता है। ये सारा बेस वेरिएंट है। अब इसमें कलर्स आ जाते हैं ढेर सारे, को आगे वीडियो में बताएंगे सारा कुछ कि बेस वेरिएंट और दोनों वेरिएंट में डिफरेंट क्या क्या है। मान के चलते हैं कि इसका जो है कि प्राइस 96,000 है। अब मैं आपको जो भी प्राइस बता रहा हूँ ऑन रोड प्राइस है, ये ऑन रोड प्राइस है। और जो भी प्राइस है ये आपके शहर में भी इतना ही होगा, 1 से 2,000 का फर्क बस आपको मिल सकता है। मान के चलते बेस वेरिएंट का 96,000 प्राइस है। अब डाउन पेमेंट करोगे 20,000 रुपये, तो 20,000 डाउन पेमेंट करोगे तो 76,000 रुपये जो कि आपका बच रहा है ईएमआई के लिए। अब इस पे इंटरेस्ट जुड़ के आपका मंथली जो है कि आएगा। अब ईएमआई की बात करेंगे तो 12 मंथ के लिए अगर आप कराओगे तो 7,300 के लगभग में आएगा। जनरली लोग 24 मंथ वाला कराते हैं ईएमआई, ज़्यादातर लोग 24 मंथ का ही कराते हैं। तो 24 मंथ का कराओगे तो आपका 3,700 से लेके 3,800 के लगभग में आ जाएगा। बेस वेरिएंट ले रहे हो तब 20,000 का आपका डाउन पेमेंट है। अगर आप डाउन पेमेंट बढ़ाते हो, डाउन पेमेंट आप 30,000 कर देते हो, तो फिर जो आपका यहाँ पे ईएमआई है ये आपका और ज्यादा कम हो जाएगा। अब बात करेंगे बाइक पड़ेगा कितने का। 20,000 आप डाउन पेमेंट कर रहे हो और जो कि 88,000 इंटरेस्ट लेके आ रहा है, 76,000 बाकी था इंटरेस्ट लेके इतना आ रहा है। तो टोटल आपका जो 96,000 वाला बाइक था, 96K वाला बाइक था, आपको 1,08,000 का पड़ जाएगा। आप 12 मंथ का ईएमआई कराओ या फिर आप 24 मंथ का ईएमआई कराओ, पैसे दोनों में लगभग बराबर ही लगने वाले हैं, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे एक्सटेक वर्जन का। अब इसमें आपको दिखाते हैं एक्सटेक वर्जन के। एक्सटेक वर्जन देख सकते हो, ये है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। आपको यहाँ पे एक्सटेक लिखा हुआ मिल जाएगा और आपको इसमें डिजिटल मीटर मिलता है। एक्सटेक वाले में ये भी देख सकते हो एक्सटेक है, तो इसमें आपको डिजिटल मीटर मिलेगा और इसमें ढेर सारे आपको कलर्स मिल जाएंगे। इसमें ज़्यादा आपको कलर्स मिल जाएंगे, टैंक पे ग्राफिक अलग अलग मिल जाएंगे सारे, जो टैंक पे अलग अलग डिजाइन ले सकते हो। और इसमें एलईडी हेडलाइट मिल जाता है आपको। इसका बात करेंगे तो इसका प्राइस जो है कि 1,00,000 से 1,03,000 2,000 तक मिल जाता है। ऑन रोड प्राइस की बात कर रहे हैं। अब मान लेते हैं बाइक 1,02,000 का पड़ रहा है, ठीक है। अब इसमें आप 20,000 डाउन पेमेंट कर रहे हो, 20,000 20K आप डाउन पेमेंट कर रहे हो, तो इसका जो 12 महीने के लिए कराओगे आप 7,900 के लगभग आ जाएगा। अब यहाँ पे मान के चलो 100 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, सिर्फ 100 रुपये ऊपर नीचे होगा, ज़्यादा का अंतर नहीं आएगा। अगर आप 24 महीने का ईएमआई कराओगे तो 4,000 के लगभग में आ जाएगा, 4,100 आ सकता है, 4,000 के लगभग में आ जाएगा। और यह बाइक बात करें इंटरेस्ट पे आप ईएमआई पे ले रहे हो तो टोटल ये बाइक आपको 1,15,000 के लगभग का पड़ेगा। 1,02,000 का बाइक आप लोग को इंटरेस्ट के साथ मिला के अब 12 महीने के लो या फिर 24 मंथ के लिए लो, आपको पूरा पड़ जाएगा 1,15,000। अब आपको डिफरेंस बताएंगे कि एक्सटेक वेरिएंट और बेस वेरिएंट में डिफरेंस क्या है। तो ये है बेस वेरिएंट। अब बेस वेरिएंट का देख सकते कलर आपको डिफरेंट मिल सकता है, तो ये हो गया। और ये भी आपका बेस वेरिएंट है। सबसे ज्यादा ये वाला आपको देखोगे रोड पे तो सबसे ज्यादा ये वाला निकलता है बाइक। उसके बाद ये भी आपका बेस वेरिएंट है, ब्लैक वाला इस टाइम जो कि कुछ पसंद आ रहा है। और ये भी आपका 01 है, ये आपका बेस वेरिएंट के लगभग में ही आ जाता है। इसमें भी आपको एनालॉग मीटर मिलता है। आपको बता दें कि बेस वेरिएंट में एनालॉग मीटर मिलता है। एनालॉग मतलब ये जो सुई वाला मीटर होता है वो वाला मिलता है। और जो एक्सटेक वेरिएंट है, एक्सटेक ये वाला वेरिएंट है, इसमें आपको मिलेगा, इसमें डिस्क ब्रेक भी आता है और डिजिटल मीटर तो सारे में रहेगा, साथ में आपको कुछ में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। डिस्क ब्रेक यहाँ पे डिस्क ब्रेक आ जाता है। और ये देख सकते हो इसका ये डिजाइन आने वाला है एक्सटेक का। यहाँ पे आपको एक्सटेक लिखा हुआ मिल जाएगा बहुत सारे में यहाँ पे आपको। तो इसमें ढेर सारे कलर्स आते हैं। आपको ज़्यादा जो है कि ग्राफिक चेंज और फिर सारा कुछ ज़्यादा डिजाइन स्टाइलिश, एलईडी हेडलाइट, ये सब आपको एक्सटेक वर्जन में ही मिलेगा। बट रिकमेंड मेरा रहेगा कि आप बेस वेरिएंट ले लो, एकदम कम प्राइस में अच्छी एवरेज, बेकार में आपका 5,000 लगेगा। अगर आपको डिजिटल फीचर्स चाहिए, आपको ब्लूटूथ चाहिए, आप चाह रहे हो कि एसएमएस का नोटिफिकेशन आपके मीटर पे आए, तो आप एक्सटेक वर्जन ले सकते हो। तो आप बात करें यूएसबी चार्जिंग पोर्ट का, तो वो आपको दोनों में मिलने वाला है। यूएसबी चार्जिंग पोर्ट आपको दोनों मिलेगा। और ये जो भी यहाँ पे ईएमआई वाला था, ये सारा कुछ, ये आपको, आप हीरो का बाइक ले लो या फिर आप कोई भी बाइक ले लो, 90,000 से लेकर 1,10,000 के रेंज में अगर आएगा तो सेम यही चीज उसमें भी अप्लीकेबल होगा।
मतलब अगर आप 20,000 पेमेंट कर रहे हो, डाउन पेमेंट दे रहे हो, तो ईएमआई आपका इतना ही आने वाला है। अगर आप 24 मंथ के लिए ले रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आप हीरो का बाइक लो। अब हीरो की बाइक का एक खास बात है कि आप हीरो का बाइक इजीली ईएमआई पे लोग ले लेते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होता है। बाकी सबका मुझे नहीं पता, बट अगर आपको लेना ही है हीरो का बाइक, अगर आप वाराणसी से हो तो वाराणसी का आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। वाराणसी में एक बहुत अच्छे डीलर है, उनका बिहेवियर काफी अच्छा है, आप वहां से ले सकते हो। तरना पे है उनका। बस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप कंफ्यूज है कि आप स्प्लेंडर प्लस लो या फिर HF डीलक्स लो, तो HF डीलक्स थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। पर आपको एक खास बात बताते हैं स्प्लेंडर प्लस का, स्प्लेंडर प्लस अगर आप 5 साल बाद भी बेचोगे, इसका जितना प्राइस मिल जाएगा वो आपको और किसी भी बाइक का उतना प्राइस नहीं मिलेगा। तो बेटर होगा कि आप स्प्लेंडर प्लस ही ले लो। तो अब बात करेंगे कि कुछ लोग को डाउट होता है कि EMI कैसे होगा, क्या कुछ लगेगा। उस डॉक्यूमेंट में सिर्फ आपका पासबुक से, आधार कार्ड से, पैन कार्ड से, बस आपको और कुछ चाहिए ही नहीं। तो आपको बता दें कि सारा प्रोसेस कैसा होता है। तो जैसे सपोज लो कि ये एक हीरो का शोरूम है, आप इसमें जाओगे तो जाओगे आराम से, यहाँ पे कोई भी बैठा रहेगा, काउंटर पे जाके आप अपना बाइक का मॉडल बता दो कौन सा लेना है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो ये लोग कहोगे तो ये लोग आपको एक एक करके दिखा के उसका सारा फीचर्स भी बता देंगे। तो बेटर रिकमेंड यही रहेगा कि आपको कम रेंज में चाहिए तो एक नॉर्मल रेंज में चाहिए, ज़्यादा लॉन्ग लाइफ चलाने के लिए, तो आप स्प्लेंडर प्लस ले लो, बेझिझक ले लो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो आप यहाँ पे जाके इनसे बोलोगे तो ये ऐसा कुछ टेबल रहेगा, यहाँ पे आपको बैठने के लिए बोलेंगे। बैठने के बाद ये जो है कि वहाँ पे फाइनेंसर जो भी फाइनेंस करेगा उसको बुला कर लाएंगे, वो आपका सारा कुछ चेक करेगा, अप्लीकेबल रहेगा। आप उसको बताओगे कितना डाउन पेमेंट करना है तो आपको बता देगा कि आपका मंथली इतना लगभग में आएगा। तो सारा कुछ फाइनल करने के बाद आप टेबल पे यहीं पे बैठे बैठे 20 से 25 मिनट के अंदर आपका जो की बाइक है वो फाइनेंस हो जाएगा। बाइक फाइनेंस होने के बाद आप डाउन पेमेंट कर दो, नेक्स्ट मंथ से आपका EMI आने लगेगा। सारा कुछ आप इनसे ही पूछ लोगे तो सारा कुछ आप लोग को बता देंगे ये लोग। अब हीरो के शोरूम में काफी ज्यादा अच्छे रिस्पांस होते हैं, जो कि यहाँ के काम करने वाले लोग हैं, जो भी यहाँ के ऑफिस वाले हैं, काफी अच्छे से एक एक चीज आपको समझाएंगे। सर्विस कब करानी है, कितने किलोमीटर पे करानी है, क्या कुछ प्रोसीजर रहेगा, नंबर प्लेट आपका कब आएगा, सब कुछ, टेम्पररी RC, फाइनल RC कब आएगा। तो आपको एक एक चीज आप लोग को बता देंगे। आपको जो भी नहीं समझ में आ रहा आप उनसे ही पूछोगे, वो लोग सारा कुछ क्लियर कर देंगे। तो ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। अगर आपको चाहिए 20-25 हज़ार है आपके पास तो आप जाओ शोरूम में, आपको आराम से हीरो की बाइक, कोई भी बाइक मिल जाएगी आपको।